गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश आंडा, जो पीसीए का लाइफ मेंबर, डीडीसीए का लाइफ मेंबर, आईसीए का लाइफ मेंबर और जस्टिस लोढ़ा रिफॉर्म्स ग्रुप मैंने एक शुरू किया था 2017 में, जो सबसे पहला इंडिया में क्रिकेट ग्रुप था। पर अभी मैं बात ना दफा 302 और 139 करोड़ के फ्रॉड की जो टेक्निक है उसकी बात नहीं करूंगा। अभी तो मैं बात पहले शुरू करूंगा जो बैकग्राउंड थी, जो क्रिकेट में रिफॉर्म्स आए थे, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद अभी तक भी नहीं पता। अब काफी बारी मैंने पहले तो बहुत वीडियोस डालता था, अब मैं इसलिए डाल रहा हूं कि नए नए लोग, बहुत सारे नए कई बोने आ गए हैं। हर क्रिकेट एसोसिएशन में नए बोने बहुत आ गए हैं और फ्रॉडिये बहुत आ गए हैं, तो उनको भी जरा थोड़ा समझ तो आए कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे तभी आए ये। तो जस्टिस टीएस ठाकुर ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें चीफ जस्टिस लोढ़ा को अपॉइंट किया कि उसके साथ 2 जजेस और थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने एक रिफॉर्म्स की एक रिफॉर्म्स की बनाई कमेटी, रिफॉर्म के लिए बनाई, और उन्होंने उसके रिफॉर्म्स बना के सुप्रीम कोर्ट में दे दिए 2016 जनवरी में। तब उसके बाद डिस्कशन शुरू हो गई उस पर। तो जो रिकमेंडेशन थी जस्टिस लोढ़ा की, हमने पढ़ना शुरू किया, हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो मैं, बिशन सिंह बेदी और कीर्ति जाट, हम 3 लोग रेगुलर अटेंड करते थे। एक और थे सुरेंद्र खन्ना, दिल्ली के क्रिकेटर। आदित्य वर्मा जिसका केस था बेसिकली, वो हमें ले जाता था, हम सुनते थे। कोर्ट में सुनते सुनते मैंने शायद 40 से 42 हियरिंग अटेंड करी, बाकियों ने तो नहीं करी, पर मेरा इंटरेस्ट बन गया तो मैं सुनता रहा और पढ़ता भी रहा। और फिर जस्टिस के साथ भी थोड़ा देखते देखते हमें बहुत सारी चीजें समझ आ गई। तो तब पता चला कि ये क्यों रिफॉर्म्स हुए, और रिफॉर्म्स में ये अब जो बने हैं, नए नए प्रधान बनते हैं, जो नए ऑफिस बेरर बनते हैं, एपेक्स काउंसिल जो नई बनी है, तो तब क्यों बनाई गई। और उसमें उन्होंने हर स्टेट की एपेक्स काउंसिल अलग अलग तरीके से बनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। उसमें उन्होंने एक इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन भी बनाई कि जो भी स्पोर्ट्स, जहां भी स्टेट में एक इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन, जिसकी कंडीशन थी कि वहां का मेंबर वही बन सकता है जो 10 रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहा है, और वुमेन वो बन सकती है जो 5 मैच खेल लीजिए, कि 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच खेलने वाले को उन्होंने, उसमें क्या कंडीशन थी, क्यों था माइंड में, मेरे को तो बताया था, पर मैं ओपनली ये बताऊंगा नहीं। तो उसमें ये कंडीशन बनी और इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन बन गई। अब क्या हुआ, जब ये सारी बॉडी बनी तो उसके बाद बीसीसीआई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स लेके आने थे, एक मिस्टर विनोद राय जो सीएजी के तब चेयरपर्सन थे इंडिया के, रिटायर्ड, उनको लगाया गया 3 साल के लिए। उनके साथ डायना अडल्जी और एक मेजर जनरल थे। उन्होंने 3 साल बीसीसीआई को रिफॉर्म करने के लिए चलाया, और वो सारे रिफॉर्म्स जो उन्होंने, जस्टिस लोढ़ा के थे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, रिकमेंडेशन जो थी उसी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। जो रिकमेंडेशन थी वैसी की वैसी सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट कर दी। तो ये शुरू हो गया। उसमें इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन के 2 नॉमिनी बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल में थे और एक गवर्निंग काउंसिल में था। तो जब 3 साल बाद बीसीसीआई की ये बॉडी बनी एपेक्स काउंसिल, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और एक डायरेक्टर, ऐसे 5 लोग हैं, उसके लिए उन्होंने बनाया कि 2 बंदे आईसीए के भी जाएंगे। तो जब आईसीए के 2 बंदे जाने तो इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन बनी नहीं हुई थी। तो ये एक थोड़ा सा चक्कर पड़ गया कि इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन जो बनेगी तभी इसमें से 2 नॉमिनी जाएंगे जो बीसीसीआई में जाएंगे और बाकी स्टेटों में जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें मौका मिला, और हमें थोड़ा सा पता चल चुका था। तो मैंने सारी स्टेटों की, सब जो दोस्त थे हमारे साथ खेल रहे थे, हमारे जूनियर थे, हमारे सीनियर थे, उनको बोल बोल के हर स्टेट में ये क्रिकेट बॉडीज बनाई। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, ये सब के मेंबर इकट्ठे करेंगे, और उनमें वही बनाए गए जो 10 रणजी ट्रॉफी मैच वाले थे। तब ये सारे इंडिया में बॉडी बनी, तब ये सिलेक्शन, तब ये वोटिंग हुई। तो फिर आईसीए की बॉडी में हर स्टेट के बंदे, हर स्टेट में भी मेल फीमेल मेंबर जाने शुरू हो गए, और बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल भी कंप्लीट हो गई। इस तरह से आईसीए की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। जो बीसीसीआई की फंडिंग है, बीसीसीआई उसको फंड करती है टू रन, फॉर्मर क्रिकेटर के बेनिफिट के लिए बनी गई है, और फॉर द क्रिकेट डेवलपमेंट इन द स्टेट। हर स्टेट में 2 बंदे इसलिए डाले गए कि नॉन क्रिकेटर हैं जो सारी स्टेट में एपेक्स में,
तो 2 क्रिकेटर होंगे तो कम से कम क्रिकेट की बात करेंगे। अब मैं आ जाऊंगा पंजाब क्रिकेट पे। अगली वीडियो में बताऊंगा कि पंजाब क्रिकेट में दफा 302 वाले और उसके बाद कई और भी हैं जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर भी बने हुए हैं, वो भी बराबर के प्लेयर हैं। उनकी बातें अभी धीरे धीरे छेड़ूंगा क्योंकि पंजाब में बहुत सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये बात अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।